हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपके होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। आज हम देखेंगे झारखंड में सीएम के बारे में डिटेल में। उसके बाद ड्यूटी सीएम के बारे में देखेंगे, डिप्टी सीएम। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ के चीफ जस्टिस झारखंड कोर्ट हाई कोर्ट के। फिर देखेंगे राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल के बारे में डिटेल में। ठीक है, ये झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में मतलब 6 महीने के अंदर 2 बार मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। उसके बाद राज्यपाल के बारे में इसलिए जानेंगे क्योंकि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा है, कब कब लगा है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि अभी प्रेजेंट में उनका भी बदलाव हुआ है। ये बदलाव बहुत कम समय के लिए है, लेकिन फिर भी बदलाव हुआ है तो जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आपके लिए कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, तो मेरी वीडियो, मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको लेटेस्ट अपडेट, न्यूज़, एग्ज़ाम्स, इन्फॉर्मेशन और कोई भी वीडियो अपलोड होता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। इंस्टाग्राम पे आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप अपना डाउट, स्टडी सेशन के डाउट्स कुछ भी पूछना चाहते हैं तो उसमें आप डीएम कर सकते हैं। ठीक है, और यूट्यूब पर भी आप कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। और कोई भी नया टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उसका वीडियो लेकर आ जाऊं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, अगर मेरी वीडियो में कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती है तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं अपने गलतियों को सुधार सकूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम इसमें क्या क्या बात करने वाले हैं, तो चीफ मिनिस्टर्स इन झारखंड, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स इन झारखंड, गवर्नर्स इन झारखंड और चीफ जस्टिस इन झारखंड हाई कोर्ट। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग इसको देखकर कहीं पे भी प्रैक्टिस सेट, एमसीक्यू या टेस्ट अपीयर कीजिएगा, आपका 100% क्वेश्चन सही होगा। बस फोकस करके देखना होगा, पूरा शुरू से अंत तक वीडियो को आपको देखना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिना समय गंवाए देखते हैं पूरी जानकारी। तो चीफ मिनिस्टर में अगर बाय पर्सन हम देखें तो अब तक कुल 7 सीएम हमारे झारखंड के बन चुके हैं। बाय पर्सन, इंसान, वो कितनी बार रिपीट हुए हैं वो उसको नहीं देख रहे हैं, अभी सिर्फ केवल व्यक्तियों को देख रहे हैं जो सीएम बन चुके हैं झारखंड में अब तक। तो वो कुल 7 हैं। सबसे पहले बाबूलाल मरांडी हैं, उसके बाद अर्जुन मुंडा हैं, उसके बाद शिबू सोरेन, और फिर बाद में मधु कोड़ा बने, उसके बाद हेमंत सोरेन बने, रघुवर दास बने, चंपई सोरेन बने। अभी सबसे लास्ट व्यक्ति जो सीएम बने हैं नए, वो चंपई सोरेन है। तो इन चंपई सोरेन को मिलाकर कुल 7 सीएम बन चुके हैं। अब एक एक करके सबके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे, कौन कब सीएम बने, कौन सा टाइम पीरियड रहा, क्या इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, इन सब बारे में डिटेल में पूरी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारे राज्य का जब गठन हुआ तो सबसे पहले सीएम बने बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी हमारे राज्य के पहले सीएम बने। ठीक है, इनका कार्यकाल रहा 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक। ये बीजेपी के पार्टी से थे, बीजेपी पार्टी से उम्मीदवार थे और उन्हीं से ये सीएम बने झारखंड के। ठीक है, इनका टोटल जो कार्यकाल का समय रहा वो 2 साल 123 दिन रहा। और ये रामगढ़ विधानसभा से चुनाव जीत कर आए थे सीएम बनने के लिए। ठीक है, इनके बारे में हमको क्या डिटेल में याद रखना है, तो ये फर्स्ट सीएम है और एक बार ही ये सीएम बने हैं झारखंड के। इनका कार्यकाल रहा 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक। ये बीजेपी से हैं, अभी भी बीजेपी से हैं। बीच में इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था, उस पार्टी का नाम था झारखंड विकास मोर्चा, JVM। ठीक है, उसके संस्थापक और अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ही थे। और ये अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री भी रहे हैं बाबूलाल मरांडी। ठीक है, कैबिनेट में। ये टाइम कब का है,
2000 जब बीजेपी पार्टी थी 1999-2000 के समय में, उस टाइम ये कैबिनेट में वन एवं पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सीएम की तरफ। नेक्स्ट सीएम हमारे कौन है? अब दूसरे जो मुख्यमंत्री थे वो अर्जुन मुंडा हैं। अर्जुन मुंडा 3 बार सीएम बने हैं, दूसरी बार, चौथी बार और 8वीं बार। ये इनका कार्यकाल रहा है 2003 से 5, 2005 से 6 और 2010 से 13। 2005 से 6 का जो कार्यकाल रहा और 2003 से 5 का जो कार्यकाल रहा, 5 में ये 2 बार सीएम बने हैं। इसके बीच में शिबू सोरेन सीएम बने थे और वो मात्र 10 दिन के लिए सीएम बने थे। सबसे मिनिमम टाइम पीरियड के लिए जो सीएम बने हैं वो शिबू सोरेन बने, और उनके पहले भी अर्जुन मुंडा बने, उनके बाद भी अर्जुन मुंडा बने। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इनका कार्यकाल का कब से कब तक का रहा है, तो 2003 से 5, फिर 5 में ही 10 दिन के लिए सीएम शिबू सोरेन बने, उसके बाद फिर से अर्जुन मुंडा बन गए, और 2005 से 6, फिर 2010 से 13 तक ये सीएम बने। ये बीजेपी पार्टी से हैं। इनका टोटल वर्किंग डेज अगर तीनों कार्यकाल को जोड़ा जाए, तब तीनों कार्यकाल को अगर जोड़ा जाए तो सबसे ज़्यादा दिन 6 साल अप्रॉक्स मान के चलिए, 6 साल तक इन्होंने सीएम पद पे अपने कार्यकाल को किया है, सीएम पद के लिए रहे हैं। इतने समय के लिए कोई भी नहीं रहा है। एक अगर आपको पूछा जाए कि एक ही कार्यकाल में सबसे ज़्यादा दिन के लिए जो मतलब एक सेशन पूरा कंप्लीट करने वाले कौन सीएम हैं, तो वो हैं रघुवर दास, जो कि बीजेपी से ही हैं। लेकिन सभी कार्यकाल को जोड़ने के बाद सबसे ज़्यादा दिन के लिए अर्जुन मुंडा आते हैं। यहाँ पे सवाल में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि पूछा क्या जा रहा है, सभी कार्यकाल के लिए या सिर्फ एक कार्यकाल में जो 5 साल का सेशन होता है उसमें पूछा जा रहा है, या सभी टोटल कार्यकाल को मिलाकर पूछा जा रहा है। टोटल कार्यकाल को मिलाकर पूछा जाएगा तो अर्जुन मुंडा होंगे, और एक कार्यकाल को मिलाकर पूछा जाएगा तो रघुवर दास होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ये बात को पॉइंट कीजिएगा। उसके बाद सबसे यंगेस्ट सीएम अर्जुन मुंडा ही थे, जो जब इन्होंने फर्स्ट टाइम सीएम पद पे अपना कार्य संभाला था। ठीक है, ये केवल 35 साल के उस समय थे और इन्होंने सीएम बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट सीएम की तरफ, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले सीएम को। तो ये हैं शिबू सोरेन। शिबू सोरेन जी भी 3 बार सीएम पद पे रहे हैं, तीसरी बार, छठी बार और 7वीं बार। इनका कार्यकाल रहा है 2005 से 2005 ही तक, 2008 से 9, 9 से 10। ये जेएमएम के नेता थे, अभी भी जेएमएम के लिए कार्यरत हैं ये। लोएस्ट वर्किंग डेज इन्हीं के नाम पे रहा है। ये 10 दिन के लिए सीएम बने थे, सबसे कम दिन के लिए। इतने दिन के लिए झारखंड में अभी तक कोई सीएम नहीं बना है। ठीक है, और इन्हीं के कार्यकाल के बीच में 2 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है, प्रेसिडेंट लॉ। ठीक है, राष्ट्रपति शासन इन्हीं के कार्यकाल में 2 बार लगा है। ये 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं और इनके कार्यकाल में 2 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है, लॉ। ठीक है, सबसे ज़्यादा समय के लिए राष्ट्रपति शासन इन्हीं के कार्यकाल में लगा था, जो कि इनका छठा सेशन, जो छठी बार जो ये मतलब दूसरी बार जो सीएम बने थे, छठी सीएम के तौर पे, उसी समय में सबसे ज़्यादा समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। 344 दिनों के लिए, पूरे 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। 365 दिन में 344 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये सबसे ओल्डेस्ट सीएम थे 2024 के स्टार्ट तक। सबसे ओल्डेस्ट सीएम झारखंड के थे, लेकिन इनका रिकॉर्ड चंपई सोरेन ने सीएम पद पर शपथ ग्रहण करके तोड़ दिया। ये 61 साल के सीएम थे और वो 67 साल के। 5वें सीएम के तौर पर मधु कोड़ा जी सीएम बने थे। इनका कार्यकाल रहा 2006 से 2008 तक। ये पहले निर्दलीय सीएम थे जो झारखंड में सीएम बने, झारखंड के पहले, और भारत में तीसरे निर्दलीय सीएम ये थे जो स्वतंत्र रूप से सीएम बने। ठीक है, इनसे पहले 2 और निर्दलीय थे, वो उनका एक बार नाम आप जान लीजिए। 1971 में उड़ीसा के विश्वनाथ दास जो निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव को जीते थे, और 2002 में मेघालय के फ्लेंडर एडरसन, और हाल ही में
चौथे निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत कर आए हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आपको याद है तो कमेंट में उनका नाम आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो जब तक मधु कोड़ा थे तब तक तो 3 ही भारत के निर्दलीय उम्मीदवार थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में 2024 के चुनाव में चौथे निर्दलीय उम्मीदवार भी आए हैं जीत कर, ठीक है। तो उनका नाम आप बताइएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये 5वें सीएम है, 2006 से 2008 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये निर्दलीय सीएम रहे हैं, फर्स्ट टाइम झारखंड के और इंडिया में 3rd, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक बात और ऐड कर दूँ कि मधु कोड़ा के समय में डिप्टी सीएम भी रहे हैं सुधीर महतो, ठीक है। डिप्टी सीएम अपोजिशन पार्टी के तरफ से सीएम के लिए अपॉइंट किया जाता है। डिप्टी सीएम ये सीएम को काउंटर करने के लिए अपॉइंट किया हुआ पोस्ट है डिप्टी सीएम। तो मधु कोड़ा के समय में सुधीर महतो थे, और मैं आगे वीडियो में डिप्टी सीएम के बारे में डिटेल में बात करने वाली हूँ। अभी मधु कोड़ा के समय में एक ही डिप्टी सीएम थे, तो इसीलिए मैं बता दे रही हूँ। आगे में इनके बारे में बढ़िया से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगले हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल भी 3 बार का हो गया है। रिसेंटली वो 13th सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण किए हैं 4 जुलाई को। तो और उससे पहले 9th सीएम बने, 11th सीएम बने और फिर 13th सीएम बने, ठीक है। एज अ पर्सन ये 5th सीएम है। इसके बाद आपके रघुवर दास बने और फिर चंपई सोरेन बने 7 पर्सन में। लेकिन सीएम के तौर पर इन्होंने 9वीं शपथ ग्रहण की, 11वीं बार शपथ ग्रहण की और 13वीं बार के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण किए। सेशन क्या क्या रहा तो 2013 से 14 का रहा, 2019 से 24 का रहा। ये लग रहा था कि रघुवर दास के जैसा एक सेशन पूरा कंप्लीट होने वाला है, लेकिन जनवरी में कुछ हलचलें होने लगी और ईडी की इंक्वायरी इन पर बैठने लगी। किसी कथित तौर पर ज़मीन घोटाले के नाम पे इन पे ईडी की इंक्वायरी बैठी थी, जिसके कारण इनको अपने सीएम पद से इस्तीफा देकर जेल जाना पड़ा। और इनको जून में रांची हाई कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट ने इनको बेल दे दी और ये आकर फिर से तुरंत आनंद फानन में अपने सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण कर लिए 4 जुलाई को। तो ये नवनिर्मित सीएम हैं। 4 जुलाई से इनका तीसरा सेशन चालू हो गया और नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव भी है। तो उसके बाद देखना है कि कौन सीएम बनेंगे। ये इनके अभी तक में 13वीं बार शपथ ग्रहण, 13वें सीएम हेमंत सोरेन बन गए हैं। लेकिन आपको नवंबर तक में या दिसंबर में एक और नए सीएम के रूप में 14th सीएम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनके बारे में जानकारी आपको क्या क्या रखने हैं। तो ये 3 बार सीएम बन चुके हैं, ठीक है। इसके बाद इनका सेशन 2013 से 14 का रहा, 19 से 24 तक रहा और अभी करंट सेशन स्टार्ट हुआ है। ये डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं 2010 से 13 के बीच में, जब अर्जुन मुंडा सीएम थे, ठीक है। डिप्टी सीएम रह चुके हैं। इनका विधानसभा कौन सा है तो ये दुमका विधानसभा से चुनाव लड़े थे 2013-14 में। उसके बाद ये 19 में 2019 में दुमका और बरहेट से चुनाव लड़े और दोनों जगह से जीते। लेकिन बाद में बरहेट से चुनाव क्षेत्र को इनको छोड़ देना पड़ा और वहाँ से इनके भाई अभी विधायक हैं, ठीक है। तो इनके बारे में इतना ही याद रखना है अभी तक में कि नवनिर्मित सीएम कौन है तो हेमंत सोरेन। और इनका सेशन कब से फिर से स्टार्ट हुआ तो 4 जुलाई से 2024 से। ये डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं एक बार और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है तो दुमका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। झारखंड में 10वें सीएम पद के लिए शपथ लिया रघुवर दास ने। ये 10वें सीएम बनकर आए झारखंड में। इनका सेशन रहा 2014 से 19 तक। ये डिप्टी सीएम भी रहे 2009-10 में, जब शिबू सोरेन सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, तब ये डिप्टी सीएम थे, ठीक है। ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते थे। ये पहले गैर आदिवासी सीएम थे झारखंड के और ये अभी गवर्नर हैं उड़ीसा में 26वें नंबर के। और ये पहले सीएम ऐसे बने झारखंड के जो अपना 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया एक बार में,
ठीक है। अर्जुन मुंडा तो सबसे ज़्यादा समय के लिए सीएम बने हैं तीनों कार्यकाल को मिलाकर, लेकिन एक कार्यकाल में सबसे ज़्यादा दिन तक टिकने वाले सीएम रघुवर दास ही थे, और गैर आदिवासी सीएम है ये झारखंड के, अब तक के 10वें नंबर के सीएम है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इनके बारे में इतना ही डिटेल आपको ध्यान में रखना है। लास्ट में आते हैं हमारे चचा चंपई सोरेन जी। ये पहले ऐसे सीएम हैं जो ना ही इलेक्शन लड़े, ना ही इलेक्शन हारे, ना ही इलेक्शन जीते, लेकिन ये सीएम बन गए। ठीक है, इनको बिना इलेक्शन लड़े सीएम बनाया भी गया और बिना इलेक्शन लड़ के हारे या जीते बिना सीएम पद से हटा भी दिया गया। इन्होंने खुद अपनी इस्तीफे की कॉपी राज्यपाल को सौंपी, लेकिन ये पूरे पार्टी की तरफ से इन पे मान के चल सकते हैं कि दबाव के तौर पर ये कार्य किया गया। ठीक है, लेकिन चलिए ये सब बात हमें जानना ज़रूरी नहीं है, बस आपको इतना जानना है कि कौन सा ऐसा सीएम झारखंड में बना जो बिना इलेक्शन लड़े जीते हारे बिना ही सीएम पद के लिए सेलेक्ट हो गया। और सीएम ये कितने नंबर के सीएम बने, तो ये 12वें नंबर के सीएम बने। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 2 फरवरी से 3 जुलाई तक ये कार्यरत रहे हैं झारखंड के सीएम पद पर। ये सबसे ओल्डेस्ट सीएम अब तक के रहे झारखंड के। 67 साल में ये सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण किए, और इनसे पहले जनवरी तक, जब तक इन्होंने शपथ ग्रहण नहीं किया था, तब तक शिबू सोरेन ये पद को बरकरार रख रहे थे कि सबसे ओल्डेस्ट सीएम वो हैं, क्योंकि उन्होंने 61 साल में सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण किया था। लेकिन चंपई सोरेन जी ने वो रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिया। ये सबसे ओल्डेस्ट सीएम बन गए झारखंड के, 67 साल के। ठीक है, तो सीएम से आपको कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा ये कौन से पार्टी से हैं, जेएमएम से हैं। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एमसीक्यू लगाइएगा, आपका हर एक एमसीक्यू सटीक लगेगा। अब हम इसके बाद देखने जा रहे हैं डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम देखेंगे, उसके बाद गवर्नर देखेंगे, और उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट चीफ जस्टिस इन झारखंड हाईकोर्ट का देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। डिप्टी सीएम को देख लेते हैं। तो ये अपोजिशन की तरफ से डिप्टी सीएम आते हैं। इसमें सुधीर महतो डिप्टी सीएम बने, स्टीफन मरांडी बने, सुदेश महतो बने, रघुवर दास बने और हेमंत सोरेन बने। किसके किसके कार्यकाल में बने, तो सुधीर महतो मधुकोड़ा के टाइम में बने, स्टीफन मरांडी शिबू सोरेन के समय में बने, सुदेश महतो अर्जुन मुंडा के समय में भी डिप्टी सीएम बने, और रघुवर दास और सुदेश महतो साथ में शिबू सोरेन के समय में भी डिप्टी सीएम बने। हेमंत सोरेन के समय में, हेमंत सोरेन अर्जुन मुंडा के समय में डिप्टी सीएम बने। ठीक है, आपको ये बातें ध्यान में आ गई होंगी। सुदेश महतो 2 बार डिप्टी सीएम बने, एक बार अर्जुन मुंडा के समय में, एक बार शिबू सोरेन के समय में। ठीक है, और शिबू सोरेन के समय में 2 बार डिप्टी सीएम बने, एक स्टीफन मरांडी, फिर सुदेश महतो और रघुवर दास, ये दोनों डिप्टी सीएम बने। शिबू सोरेन के समय में, मधुकोड़ा के समय में सुधीर महतो और हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा के समय में डिप्टी सीएम बने। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग गवर्नर की तरफ। गवर्नर के बारे में हम जानकारी लेंगे, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि किस गवर्नर के समय में राष्ट्रपति शासन लगा है। झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है। अगर सवाल पूछा जाए तो आपका जवाब होगा 3 बार। कब कब लगा है, तो 2 बार तो शिबू सोरेन के समय में ही लग चुका था, उसके बाद 1 बार अर्जुन मुंडा के समय में लगा है जब उनकी सरकार चल रही थी, उसके बाद वो राष्ट्रपति शासन लगा है। तो चलिए गवर्नर को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे कि कब राष्ट्रपति शासन के समय में कौन से गवर्नर थे, कौन से गवर्नर ने राष्ट्रपति शासन लागू किया था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले गवर्नर प्रभात कुमार, जिनके बारे में सवाल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे आप स्टार पॉइंट भी देख रहे होंगे, ये सवाल आता है। सबसे पहले गवर्नर कौन है हमारे झारखंड के, तो प्रभात कुमार। ये कब से कब तक थे, तो 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक। उसके बाद एक एक्टिव गवर्नर आए थे, विनोद चंद्र पांडे। ये कार्यकारी नहीं थे, रेगुलर नहीं थे, एक्टिंग थे। तो ये कब से कब तक थे, तो ये 4 फरवरी से 14 जुलाई तक रहे 2002 में ही। ठीक है, कम समय के लिए आए थे, इनको परमानेंट नहीं किया गया था, ये एक्टिंग गवर्नर के तौर पर आए। उसके बाद दूसरे आए एम रामा जॉइस, नंबर एक्टिंग की काउंट नहीं होगी। दूसरे गवर्नर कौन हो गए, एम रामा जॉइस। ये कब से कब तक थे, तो 15 जुलाई 2002 से लेकर 11 जून 2003 तक।
वेद प्रकाश मारवा 12 जून 2003 से लेकर 9 दिसंबर 2004 तक। इनके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रही क्योंकि वीडियो लॉन्ग होते जा रहा है और आपको टू द पॉइंट एग्ज़ाम के ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए, ना कि इनके जन्म कुंडली को लेकर पढ़ना चाहिए। जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आप आगे। वेद प्रकाश मारवा के बाद आ गए सैयद सिब्ते रजी। सैयद सिब्ते रजी के समय में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ये इनका कार्यकाल रहा था 10 दिसंबर 2004 से लेकर 25 जुलाई 2009 तक। ये 5 साल के लिए कार्यरत थे सैयद सिब्ते रजी, ठीक है। इनके ही समय में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, ठीक है। और इनके समय में राष्ट्रपति शासन ये शिबू सोरेन के कार्यकाल में लागू किए थे सैयद सिब्ते रजी, ठीक है। उसके बाद आ गए शंकर नारायण। शंकर नारायण 26 जुलाई 2009 से लेकर 21 जनवरी 2010 तक कार्यरत थे। फिर आ गए MOH फारूक। MOH फारूक जो हैं वो दूसरे बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तब गवर्नर थे और इनका कार्यकाल 22 जनवरी 2010 से लेकर 3 सितंबर 2011 तक था और ये दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले गवर्नर थे, ठीक है। उसके बाद आ गए आपके सैयद अहमद। ये तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किए और इनके टाइम में CM थे अर्जुन मुंडा। 4 सितंबर 2011 से लेकर 17 मई 2015 तक इनका कार्यकाल था और ये तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाए थे अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। 8वां नंबर में आ गई द्रौपदी मुर्मू, जो कि पहली महिला गवर्नर राज्यपाल झारखंड की हैं। पहली महिला गवर्नर हैं ये झारखंड की, द्रौपदी मुर्मू। इनका कार्यकाल रहा 2015 से लेकर 2021 तक। सबसे लंबे समय तक गवर्नर बनी रहने वाली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। ये सबसे लंबे समय के लिए भी गवर्नर बन के रहीं और पहली महिला भी हैं जो झारखंड में गवर्नर के तौर पर कार्यरत हुई, ठीक है। इनके बारे में 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए, पहली महिला और सबसे लंबे समय तक गवर्नर बनी रहीं। ये दूसरी है। एकमात्र आदिवासी गवर्नर बनी झारखंड में, ये पहली आदिवासी भी हैं, पहली महिला भी हैं और पहली सबसे लंबे समय अवधि तक कार्यरत भी रहीं। इनके बारे में ये जानिए। और बाद में ये जाकर 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 15वीं राष्ट्रपति भी बनी भारत की और ये दूसरी राष्ट्रपति महिला बनी भारत की। पहली थी प्रतिभा सिंह पाटिल, पहली राष्ट्रपति महिला थी। दूसरी राष्ट्रपति महिला द्रौपदी मुर्मू बनी। इनके बारे में ज़्यादा खास तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 9वें गवर्नर बने रमेश बैस, जिनका कार्यकाल रहा 14 जुलाई 2021 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक। और फिर लास्ट में 10वें गवर्नर जो अभी प्रेजेंट में बने हुए हैं वो हैं CP राधाकृष्णन। इनको CP राधाकृष्णन का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 से शुरुआत हुआ है और ये अभी तक गवर्नर झारखंड के बने हुए हैं, ठीक है। ये आपका गवर्नर हो गया। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ फिर से। पहले प्रभात कुमार जो कि फर्स्ट गवर्नर थे, उसके बाद कार्यकारी एक्टिंग गवर्नर आए थे विनोद चंद्र पांडे, इनको नंबरिंग में काउंट नहीं किया जाता। फिर सेकंड हो गए M रामा जॉइस, वेद प्रकाश मारवा थर्ड हो गए, सैयद सिब्ते रजी फोर्थ हो गए, फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। शंकर नारायण फिफ्थ, MOH फारूक सिक्स्थ, सेकेंड टाइम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। सैयद अहमद सेवेंथ, थर्ड राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू 8th नंबर पे आई, जो पहली महिला राज्यपाल थी और पहली आदिवासी महिला थी और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा समय तक के लिए कार्यरत थी राज्यपाल के तौर पे। और उसके बाद रमेश बैस और फिर CP राधाकृष्णन। अब चलिए मैं आपको झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में डिटेल में तो नहीं, वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो
चीफ जस्टिस बने हैं, ये 15th चीफ जस्टिस झारखंड के बने हैं, लेकिन ये ज़्यादा समय तक के लिए नहीं बने हैं। इनका कार्यकाल 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, 20 जुलाई तक इनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनकी एज 62 होगी और ये रिटायरमेंट के एज के हैं। ये 2 हफ्ते के लिए ही झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। अब नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन बनेगा, इस पर ध्यान देना है। अभी प्रेजेंट में ये आपके सवाल में नहीं आएगा, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि चीफ जस्टिस हमारे प्रेजेंट में कौन है। तो प्रेजेंट में हमारे चीफ जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी है, विद्युत रंजन सारंगी, BR सारंगी। ठीक है, ये प्रेजेंट में हमारे चीफ जस्टिस इन झारखंड हाई कोर्ट के हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गई सारी बातें। चलिए, मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया आपको अच्छा कंटेंट देने का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आप सपोर्ट दीजिए हमको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कोई नया टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं अपने हिसाब से तो टॉपिक करवाते ही जाऊँगी। आप वीडियो अंत तक देखिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है।